केस में जो मैंने हेल्थ इंश्योरेंस पे की थी वो थी 3,47,000। 150 पाउंड कमाए हैं 7 आवर में। 7 आवर प्रायोरिटी में वो क्लेम करते हैं कि 5 डेज़ में रिस्पांस दे देते हैं, लेकिन सम टाइम नहीं भी आता। ऐसी हमें पाबंदी है, 2 बंदे साइकिल पे नहीं बैठ सकते, लेकिन पाकिस्तानी है तो अपनी मर्जी करती है जो दिल करे। हेलो जी बॉयज़, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज का जो व्लॉग है ना, उसका एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। और वो टॉपिक ये है कि मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत से बच्चों के मैसेज आए हैं, दोस्तों के, कुछ सब्सक्राइबर्स के। वो सब ये पूछते थे कि बार बार कि कितनी कॉस्ट आती है यूके आने की। तो आज इसी टॉपिक पे बात करते हैं। आज वैसे हम यूनिवर्सिटी गए थे, यूनिवर्सिटी से वापस आए तो मैंने कहा फ्री थे तो मैंने कहा वीडियो बना दी जाए ताकि जिन लोगों को इसका फ़ायदा हो सके तो वो फ़ायदा लें। चलो वीडियो शुरू करते हैं। बहुत जिस वक्त मैं बैठा हुआ हूँ अपने जो घर है ना उसकी बिल्कुल बैक साइड पे, तो सीन ये है कि वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अगर अभी तक आपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो भाई की जैसे ही कोई वीडियो आएगी आप फ़ौरन आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो अब सीन ये है बॉयज़ कि सबसे पहले अगर आपने यूके आना है या किसी भी मुल्क में जाना है पढ़ने अब्रॉड, तो सबसे पहला काम है तो भाई साहब नीयत करनी है आपने कि मैंने बाहर जाना है। अगर आपकी नीयत हो गई है इसका मतलब है पहला काम हो गया डन। अब दूसरा काम आता है कि सबसे पहले कि आपने प्रोसेस खुद करना है बाहर जाने वाला या किसी कंसल्टेंट को हायर करना है। तो मैं तो यही रिकमेंड करता हूँ कि जो कंसल्टेंट्स होते हैं वो प्रोफेशनल होते हैं, वो डेली पता नहीं कितने सैकड़ों बच्चों का कार्य होते हैं। तो बेहतर होता है कि आप जितने आप पैसे अपने स्टेक पे लगा रहे हो उतने ज़्यादा, तो क्यों ना आप एक प्रोफेशनल बंदे से काम करवाओ जो करवाया जाए, जो उसके थोड़े बहुत चार्जेस हों आप उसको पे कर दो। सबसे पहले जो मैंने अपना प्रोसेस करवाया था वो करवाया था एडिफाई ग्रुप ऑफ कंपनी से। तो उन्होंने मुझे कॉस्ट किया था 50,000 होल प्रोसेस में। 25,000 उन्होंने इनिशियली लिया था जब उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट की थी, और 25,000 जब उन्होंने वीज़ा फाइल करना था उस टाइम पे लिया था। तो अगर आप कहोगे तो जो बंदा मेरे रेफरेंस से उनके पास जाएगा तो मुझे उम्मीद है कि 10-20 हज़ार की उसमें आपको कमी पीछी कर देंगे। ये सीन हो गया, कंसल्टेंट हायर हो गया। उसके बाद आपका जो सबसे पहला मेन काम आता है वो आता है फ़ीस की कॉस्ट। अच्छा, जो फ़ीस की कॉस्ट है वो तकरीबन 5,000 पाउंड्स इनिशियली आपको डिपॉजिट करवाने पड़ते हैं। मेरे केस में जो मेरा कोर्स है एमएससी इन अकाउंटिंग, उसमें यह है कि मेरे कोर्स की टोटल फ़ीस है पूरे साल की 17,000 पाउंड, 17,090 पाउंड मेरी फ़ीस है टोटल, जिसमें से 5,000 इनिशियली मैं पाकिस्तान से पे करके आया हूँ। तो सबसे पहले तो आपकी दूसरी कॉस्ट ये आ जाएगी जो कि अराउंड अबाउट बनेगी पाकिस्तानी 18 से 18.5 लाख रुपया बनेगा। ठीक है, आपकी फ़ीस सबमिट हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप जो आ जाता है वो आता है बैंक स्टेटमेंट का। अब अगर तो आपके पास अपनी बैंक स्टेटमेंट है तो वेल एंड गुड। अब अपनी बैंक स्टेटमेंट अराउंड अबाउट आपको 27,000 से 30,000 तक आपको पाउंड्स की ना बैंक स्टेटमेंट शो करनी पड़ती है। तो अराउंड अबाउट आप 1 करोड़ की बैंक स्टेटमेंट आपको शो करवानी पड़ती है अपने बैंक में। तो अगर तो आपके पास अपने पैसे हैं तो वेल एंड गुड, आपके वो पैसे आप बैंक में रखवाओगे और जब आपका वीज़ा लग जाएगा पैसे विड्रॉ करवा लोगे तो आपकी कॉस्ट नहीं आएगी उसमें। लेकिन अगर आपने बैंक स्टेटमेंट किसी से बनवानी है बाहर से तो उसके ज़्यादा चार्जेज़ है। अब जो मार्केट में रेट चल रहा था ना जब मैं आया हूँ अभी 1 महीने पहले, तो ऑलमोस्ट 4 लाख रुपया ले रहे थे वो लोग 1 करोड़ की बैंक स्टेटमेंट का महीने का। तो तकरीबन अगर आपने 2 महीने भी बैंक स्टेटमेंट रखनी है, महीना 2 महीने रखनी है, इनिशियली आपको 28 दिन की बैंक स्टेटमेंट आपने मैच्योर करके कैश लेना होता है, तो 2 महीने आप रफली लेके चलोगे, आपको 2 महीने बैंक स्टेटमेंट रखनी पड़ेगी। तो 8 लाख की कॉस्ट है वो भी डाल लो। ठीक है, 18 लाख आपकी फ़ीस जो 5,000 पाउंड हुई, उसके बाद आप 8 लाख बैंक स्टेटमेंट डाल दो। अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट अपनी है तो वेल एंड गुड, अगर आपने बाहर से बनवानी है किसी इन्वेस्टर से तो आपको चार्जेस पड़ेंगे। उसके बाद आपका काम आ जाता है, जब आप बैंक स्टेटमेंट यूनिवर्सिटी को शो करवा देते हो तो आपका काम आता है कि आपने वीज़ा फ़ाइल करना है एम्बेसी में। अब वीज़ा फ़ाइल की जो स्टैंडर्ड वीज़ा फ़ाइल की फ़ीस है ना वो है तकरीबन, जब मैंने पे की थी वो 1,81,000 थी, जिसमें आप टैक्स वगैरह मान लो क्योंकि आपने कार्ड से पेमेंट करनी तो 10,000 टैक्स लग जाता है। तो अराउंड अबाउट 190 to 195,000 जो है आपकी वीज़ा फ़ीस होती है। और अगर तो आप स्टैंडर्ड पे फ़ाइल कर रहे हो तो फिर तो यही आपका वीज़ा फ़ीस है। लेकिन अगर आपने प्रायोरिटी पे फ़ाइल करना है तो प्रायोरिटी के 500 पाउंड्स एक्स्ट्रा होते हैं। मैंने प्रायोरिटी पे फ़ाइल किया था लेकिन उसका मुझे फ़ायदा कोई नहीं हुआ, मेरा वीज़ा लेट ही आया था। तो अगर तो आपके पास टाइम है तो आप स्टैंडर्ड ही फ़ाइल करो। प्रायोरिटी में वो क्लेम करते हैं कि 5 डेज़ में रिस्पॉन्स दे देते हैं, लेकिन सम टाइम नहीं भी आता। तो ये हो गया। उसके बाद आपका जो अगली कॉस्ट आती है वो आती है आपकी हेल्थ इंश्योरेंस की। हेल्थ इंश्योरेंस आपने पे करनी होती है 1 साल की, जितने साल का आपका कोर्स होता है उतने साल की आपने हेल्थ इंश्योरेंस देनी होती है। तो मेरे केस में जो मैंने हेल्थ इंश्योरेंस पे की थी वो थी 3,47,000, तकरीबन 3.5 लाख मैंने हेल्थ इंश्योरेंस भी पे की थी।
तो रफली आपका ये सारे मेन कॉस्ट है। ये साइट पे मैं चला दूंगा जितनी भी टोटल कॉस्ट बन रही है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कितनी बन गई है। और उसके बाद आपका अगर आपका इंशाल्लाह वीज़ा लग जाता है तो वीज़ा लगने के बाद अगला जो काम है वो आपने शॉपिंग पे आप जितना मर्जी एक्सपेंडिचर कर लो, ना भी करो तो बेहतर है, इधर आके कर लेना, सब कुछ इधर भी मिल जाता है। लेकिन अगर आप वहाँ से भी करके आओ तो आप कोई रफली कोई 30-40 हज़ार 50 हज़ार की शॉपिंग कर लगा लो। और उसके बाद आपका एक्सपेंडिचर आता है आपकी टिकट डिपेंड करता है मार्केट के रेट पे। अब जब मैं आया था तो मुझे टिकट बहुत इकोनॉमिकल मिल गई थी क्योंकि मैंने बहुत अर्जेंट बेसिस पे टिकट करवाई थी, लेकिन फिर भी मुझे 1,97,000 की टिकट मिल गई थी, तकरीबन 2 लाख की। तो अब ये मैं साइड पे बता दूंगा कि कितना टोटल एक्सपेंडिचर बन रहा है। तो आज के दौर में अगर आपने 2024 में यूके आना है ना तो आपका तकरीबन 3 to 4 मिलियन खर्चा है। 3 to 4 मिलियन आपका एक्सपेंडिचर आ जाना है अगर आपने यूके पढ़ने आना है। और मैं तो यही कहूँगा, अभी मुझे आए तो 1-2 महीना हुआ है, मैं इस चीज़ को ये तो नहीं बता सकता कि ये अच्छा फ़ैसला है, ये तो वक्त बताएगा कि अच्छा फ़ैसला है या नहीं है। लेकिन सो फार जितना मैं फ़ील कर रहा हूँ एक अच्छा फ़ैसला है, एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। 30-40 लाख रुपए में पाकिस्तान में कोई बिज़नेस नहीं होता, लेकिन अगर आप बाहर आ जाते हो इतने एक्सपेंडिचर लगा के तो एक टाइम आएगा, मतलब इनिशियली आपको मुश्किलात फेस करनी पड़ेंगी, लेकिन एक टाइम आएगा जब ये आप कहोगे कि मेरा फ़ैसला वर्थ इट था। तो आई थिंक सारी चीज़ें कवर हो गई हैं। लेकिन उसके अलावा भी अगर आपको कोई चीज़ चाहिए हो, इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, कुछ सवाल पूछना है किसी रिलेटेड भी, तो आप मेरी इंस्टाग्राम इधर ऊपर शो हो रही होगी, आप मेरी इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो और मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो अब ठंड बहुत ज़्यादा है बाहर और रात भी होने वाली है, तो बस उठ के अंदर चलें ऊपर। आपस की बात है, अब आपको ना राज की बात दिखाई दूँ कि ये मैं इधर बैठा हुआ था, ये हमारा फ्लैट है और इसके बिल्कुल इस साइड पे ये मैंने अपना बनाया हुआ था स्टैंड। वो इस जुगाड़ लगाना तो पाकिस्तानियों से कुछ सीखे, जुगाड़ तो हम लगाने के शेर हैं। तो आप बस ये ऊपर चले, ठंड बहुत ठंडी हवा चल रही है और मैंने जैकेट भी नहीं पहनी, मैं बस आ गया था वीडियो बनाने। मैंने कहा ये ना ओके लाइट चली जाए, रोशनी में वीडियो बना लूँ। तो अब ऊपर चलते हैं, ऊपर क्या सीन है, इसको उठा के ऊपर ले जाए और ये ईंटें जहाँ से उठाई हैं इसको इधर फेंक देते हैं जहाँ से ली थी। बॉयज़ में ऊपर आ गया, लेकिन सीन यहाँ पे ये है कि यहाँ पे सारे जो लड़कियाँ ना वो काम शाम पे गई हैं, यहाँ पे कोई बंदा नहीं है इस टाइम। तो हम ऊपर आ चुके हैं, लेकिन आपको चीज़ दिखाता हूँ। ये आपको नज़र आ रहा है मैकडोनल्ड हम लोग पाकिस्तान में तो बहुत खाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो मैकडोनल्ड और KFC है ना वो हराम है। क्योंकि ये लोग जो है ये हम लोग हमारा ये मानना है मुसलमानों का कि जब तक कोई जानवर को तकबीर पढ़ के हलाल ना जानवर को ज़बह ना किया जाए तो वो हराम होता है, मकरूह होता है, हराम कह लो जो भी कह लो। तो सीन ये है कि हम अब ये ना इसमें काफ़ी बर्गर शर्गर रैप शैप पड़े हुए हैं। ये बर्गर है, ये मेरे नगेट्स हैं, ये रैप है, ये चीज़ें। अभी एक लड़का था डिलीवरी करने गया था, जिस कस्टमर को उसने पार्सल देना था वो कस्टमर मिला नहीं, तो वो उठा घर ले आया। इसमें फ्राइज़ व्रूइज़ उन्होंने खा ली हैं, लेकिन ये बर्गर वगैरह हम नहीं खा सकते। हमारे जो साथ वो एक रहते हैं ना अंकल, गोरे अंकल, उनको दे देंगे, वो खा लेंगे, क्योंकि हम लोग तो ये खा नहीं सकते। तो हम लोगों ने ये नहीं खाना। बाहर आके आपको इन चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। आपने हलाल और हराम को बहुत ध्यान से देख के, जिस पे हलाल का टैग लगा हो या क्लेम को करे ब्रांड को हलाल है, तभी खाना है, अदरवाइज़ नहीं खाना। बाकी बोतल बड़ी हुई है, ये हम पी सकते हैं क्योंकि बोतल तो हलाल है ना ऑब्वियसली। हाय हाय, सर्दी और ऊपर से बोतल, कमाल। बॉयज़ अब रात टाइम है रात को रोटी छोटी खाने का। तो अब ना आज हमारे से मेहमान आए हुए हैं, चलो उसामा भाई, तो उनके उन्होंने खाना उनको बाहर से खिलाना था, तो हम भी अब सब निकल गए हैं और हम अपनी जा भी गाड़ी पे रहे हैं जसपाल के साथ। जसपाल हमारे ड्राइवर है। वैसे यहाँ पे पाबंदी है, 2 बंदे साइकिल पे नहीं बैठ सकते, लेकिन पाकिस्तानी है तो अपनी मर्जी करती है, जो दिल करे, जो पसंद है। जाना अपने करीब तक, सामने मेरा लाहौर रेस्टोरेंट है, वहाँ तक जाना है। तो लेट्स गो बॉयज़। और वो अगले 3 बंदे जो बस में जा रहे हैं। बॉयज़ अपनी डेस्टिनेशन आ चुकी है यार, हम लोग लीथ वॉक के मेरा लाहौर पे आ चुके हैं। हम लोग आए हैं साइकिल पे, पता नहीं बस वाले पहुँचे हैं नहीं पहुँचे, मुझे लगता है पहुँची होने। चले हैं अंदर, साइकिल अपनी कर दो पार्क इधर। बॉयज़ साइकिल वाले पहले पहुँच गए हैं और बस वाले अभी भी वो आ रहे हैं, वो 3 बंदे जो आपको 3 शख्स नज़र आ रहे हैं ना, तो हम पहले आ चुके हैं सिर्फ इस साइकिल की बदौलत। आज खाना कौन खिला रहे हैं?
ये उसामा भाई है। क्या हाल है उसामा भाई? फिरफाट सब अल्लाह स्नैन दी पिछले 15 दिन तो दावत ही चल रही है। ਓਏ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ 5 ਲੈਣੇ ਆ ਮਾਂ ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਭਰਨੀ ਹੈ नहीं नहीं यार अगर अपनी मर्जी नाल खवा दे तो ठीक है अदरवाइज रहने दो। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਮਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਜਮਾ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ चैन दे पैसे हुन जमा ने ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਸੈਡ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਗਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਵੜ ਜਾਣਗੇ। जसपाल हिम्मत फट जावे। जसपाल आ जाए यार खाना खिला रहा है स्नैन को। अच्छा पहले दिन नहीं उसामा भाई को ये जसपाल जो है ना ये मेहमान नवाजी पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। घर का बड़ा है you know? मैंने आज तक किसी को खिलाया है मेहमान देखो ये पहला इसका रिकॉर्ड हम तोड़ेंगे। ये आज तक किसी का आगे नहीं चढ़ा हमारे के चढ़ गया आज वक्त नहीं आगे बताएं। भी बड़ी चढ़े पहले एक बार और वैसे भी रेट देखो भिंडी गोश्त 12.5 पाउंड। ओए होए यार अपना बिलाल है तेरा मैथ अच्छा 12.5 पाउंड कितना पाकिस्तानी बनता है? 12.5 पाउंड कुछ भी नहीं है बस 3600 पाउंड बनता है। 3600 नहीं बनता 4500 रुपया बनता है। तू बिलाल को काट 4500 दी सिर्फ भिंडी गोश्त। हमने वो फर्क खाली नहीं पड़ता। आज मैंने 150 पाउंड कमाए हैं 7 आवर में। 7 आवर क्या बात। खुद देख तो इतनी कमाई है इधर। पैसे कमाई बहुत है पैसा बहुत है। कढ़ाई सबसे ज्यादा पैसा कमा रहा है इधर हमारा प्यारा दोस्त जसपाल जो आज जसपाल। हमें दावत पे लेके आया। जसपाल ने भैया भी पिछले दिन माशाल्लाह 7000 पाउंड फीस दी है इकट्ठी। जो बंदे का ड्रीम होता है इतनी फीस देगा वो जसपाल ने। लास्ट वीक में दिए और ये हमारे सामा भाई हैं बहुत लायक है। इन्होंने खुद डिग्री की है माशाल्लाह। उनकी जॉब किधर हो गई है? जॉब भी हो गई है। संपई जॉब करना हो गई है यार कंपनी का नाम नहीं पता कंपनी का नाम अभी नामालूम है संपई व्लॉग लेकिन जॉब हो गई है। संपई हमारे 10,000 सब्सक्राइबर हैं। रोटी छोटी आ गई है ना क्या बात बारबेक्यू है। बारबेक्यू है ये लाम कढ़ाई लाम इधर होता है। इधर बकरा शकरा नहीं होता भाई लैम? लाम इधर भेड़ होती है और खाओ। बेड भेड़ को प्यार से नाम कहते हैं ना। कहते ना तुम्हारी नाम निकाल देंगे। चलो भाई अब शुरुआत की जाए खाने की। बड़े अच्छे भाई हैं वो ले ना कांटा ले। सबसे पहले सामा भाई फिर जसपाल लेगा उसके बाद कोई लेगा। मैं ते गुस्ताखी नाम ही लगे तो गुस्ताखी हो गई। जसपाल फोन तू लेना है ਵੱਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ नाम होने वाली है 2-3 नाम लिखवा दो। ये सर 4 लोग निनाना गए एक रोगनी नान आ गई। और जब रोटी भी फोकस करें बड़े अरसे बाद पाकिस्तानी खाने का टेस्ट मिलेगा आज। मेरा लाहौर मेरा लाहौर ईडन ब्रा में लाहौर। लो जी फड़ो चलो खैर शादी बस टेबल की सफाई हो गई चुकी हुई है और पेट भी अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है भर चुका है। खाते बंद हो जाते ना बॉयज ये बिल बना है हमारा। लैम्प 1 kg कढ़ाई कितने की 25 पाउंड। मिक्स ग्रिल 22 पाउंड। रोगनी नान 23 पाउंड। अपना भाई साहब किन्ने पाकिस्तानी बने पैसे का कोई 30,000 बने ज्यादा पैसे को नहीं बने उन्हें। जसपाल ने 30,000 का खाना खवा दिता है। ओए 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 जसपाल है ओके बड़े बड़े परंडे हैं। ओ मैं ठीक जसपाल सेकंड मैच चलाऊंगा और वापसी थे। बॉयज अभी पता चला ये डेंटल है लीथ वॉक पे सबसे महंगा तरीन डेंटल है यहाँ का। अगर आपने एक दांत पे लगवाना है वो भी 2000 पाउंड का है। 2 से 3000 पाउंड का एक दांत। यहाँ पे दांतों का इलाज बहुत महंगा है। हम जितनी हेल्थ इंश्योरेंस पे करके आते हैं ना उसमें सारा दूसरा कवर होता है स्वाई डेंटल के। तो अब हम पैदल ही घर जा रहे हैं। जसपाल वो साइकिल चला गया वॉकिंग ताकि खाना थोड़ा सा हजम हो। और यहाँ के इस टाइम लीथ वॉक के खूबसूरत मनाजिर। और अब चलें घर को। बिराम भाई ये बिलाल वहीं से घर को चले गए। उनके घर कोई मसला बन गया था बिजली का तो वहीं से चले गए और हम घर आ चुके हैं। खाना बॉयज़ नो डाउट बहुत अच्छा था। और सीन ये है कि मतलब सिर्फ नाम नहीं था मेरा लाहौर
रिकमेंडेड अगर कभी आप कोई एडनबरा हो या कभी आए तो मेरा लाहौर ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि लाहौर वाला टेस्ट आया लाइयों का कमाल। हम घर चले, घर आ चुके हैं, दरवाज़ा खोलें, दरवाज़ा खोलें, चाबी कौन सी है? 5 नंबर। बस आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। तो अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो जो मैंने दी है आज, जितनी भी कॉस्ट टोटल जितनी मैंने फ़ेस की है, मतलब जितनी मैंने एक्सपीरियंस की है कॉस्ट सारी भी यूके आने के लिहाज से 2024 में मैंने आपसे शेयर की है। अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो ब्लॉग को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है चैनल को। और भाई की जर्नी में भाई के साथ जुड़ जाना है, ताकि भाई जैसे जैसे मेरा भी खुद यूके में स्टार्ट है, तो जैसे जैसे हम आगे जाएंगे आपके साथ शेयर करते रहेंगे। और मेरे एक्सपीरियंस के साथ आप लोग सीखना कुछ, जो भी नए आने वाले लोग हैं और जो पुराने यहाँ पे रह रहे हैं वो मुझे गाइड कर सकते हैं कोई भी मैसेज या कमेंट करके। तो नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, तब तक दीजिए इजाज़त अपने भाई को। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।